Hello everybody, Namaste NEET जी. So welcome to all NEET and JEE aspirants on our platform. और आज हम सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में जो बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे थे उसका नेक्स्ट वर्जन दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन. तो पिछले लेक्चर तक हम लोग पावर का इंपॉर्टेंस समझे थे कि कैसे छोटी छोटी कैलकुलेशन में पावर का क्या अहम रोल होता है और कहां पे हमसे गड़बड़ हो सकती है. अब देखिए क्या होता है, जनरली एक हमारी एक मानसिकता होती है कि हम एब्सोल्यूट नंबर में थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और जहां पर डेसिमल वाली चीजें आ जाए लाइक 0.05 है ना, इसका इस तरीके की वैल्यू आ जाए, एब्सोल्यूट 5 आ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, 2 आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही डेसिमल के बाद कुछ 0.2 हो जाए या 0.02 हो जाए तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो यहां पे हमें कंफर्ट देता है, एब्सोल्यूट नंबर में जो हमें कंफर्ट मिलता है ना, वैसा डेसिमल नंबर में उतना कंफर्ट नहीं मिलता है. और ये प्रॉब्लम बड़ी तब और हो जाती है जब इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दे, कोई इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दे, है ना, सॉरी क्यूब स्क्वायर लगा दे, क्यूब लगा दे या फिर स्क्वायर रूट लगा दे, तब क्या होगा, है ना, क्यूबिक रूट लगा दे तब क्या होगा. तो सारी के सारी जो टर्मिनोलॉजी कैलकुलेशन है, जैसे डेसिमल वाली बात आती है, फ्रैक्शंस की बात आती है ना, फ्रैक्शंस की बात आई कि 1/2, 1/5, 5/4 का स्क्वायर क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी. तो ये सारी की सारी जब चीजें इंट्रोड्यूस होती है तो हम थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, है ना. हम लोग एब्सोल्यूट नंबर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बट डेसिमल वाली जो वैल्यूज होती है उसमें थोड़ा कंफर्ट हमारा लूज होता है और एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाता है, इसी चीज का आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक करवाता है ना. कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप पूरा फिजिक्स देखोगे ना तो आपको देखोगे कि ऑप्शंस अगर आप देखो कि जो नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे उसमें 50% ऐसा ऑप्शन होंगे जो एब्सोल्यूट नंबर में नहीं होंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे उनके आंसर्स, है ना. एमसीक्यू की बात करें, नीट की बात करें, जेई की बात करें, जेई मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, तो सब जगह पे इस तरीके से आपको चीजें घुमाई जाएगी. तो हमें टेंशन नहीं लेना है, कुछ स्टैंडर्ड चीजों को हमें ध्यान में रखना है. देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना देखे रट के चले जाओ, हाँ रटना अच्छी बात है बट समझ के रटना ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है. तो हमें एकदम मगअप नहीं करना है कि बस यहां पे 2/5 क्या होगा, 1/5 क्या होगा, हाँ तुरंत पता हो बट बाय लॉजिक के साथ में, है ना, लॉजिक के साथ में पता रहेगा और प्रैक्टिस करते 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 आपको चीजें याद होती जाएगी. अब देखिए क्या होता है ना गाइस, ये जो हम लोग पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स को समझने के लिए पढ़ रहे हैं. पता चले कई सारे स्टूडेंट इसमें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ने लग जाए, उतना डीप हमें नहीं जाना है क्योंकि हमसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा, हमें तो फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा. ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट लगाएं, उसका फॉर्मूला लगाएं और लास्ट कैलकुलेशन करें तो वहां पे थोड़ी सी हमें स्पीड मिल जाए, थोड़ी सी एक्यूरेसी की तरफ चली जाए, है ना. इसलिए हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं. कोई यहां से क्वेश्चन तो आने से रहा, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम कैलकुलेशन में इतना डूब गए, वैदिक मैथमेटिक्स भी लगा दिया, इसमें ये भी लगा दिया, सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हमें हमारे लिमिटेशन के अकॉर्डिंग चीजें करनी है. हमें फिजिक्स में हेल्प लगे इतनी कैलकुलेशन करनी है, कोई महारत हासिल नहीं करनी है कि बताओ ये बेटा क्या होगा, नहीं वो नहीं करना, हमें फिजिक्स सीखना है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के डेसिमल फ्रैक्शन, मजा बहुत आने वाला है आपको. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक छोटे से बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं. थोड़ी देर के लिए आपको कोई बोला जाए कि 0.75 का मल्टीप्लाई 1.33 में करना है, बताइए, करके दिखाइए. तो हम ओल्ड स्कूल हमारा एजुकेशन है या जो हम लोग सीखते आए हैं पुराने तरीके से, तो वैसे कैसे करेंगे हम लोग, हमारे दिमाग में आएगा. मैं भी जब आपकी तरह था तब मैं भी करता था, सर 0.75 पूछा है, 1.33 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का यहाँ पे करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसका यहाँ पे करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, फिर सर क्रॉस लगा देते हैं, फिर इस 3 का 2 बार करेंगे, फिर क्रॉस 2 बार और लगा देंगे, फिर इस 1 का करेंगे और फिर इन सबको ऐड करते जाएंगे और फिर पॉइंट डेसिमल जो प्लेस है उसके हिसाब से लगाते जाएंगे, है ना. और अगर ये है ना हमारा ओल्ड तरीका है जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहां पर अगर मैं बोलूं कि मुझे तो देखते से ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, 1 है, तो अब आपको क्या है ना स्पीड में चेंज आया कि अचानक से आपका एक दिमाग तो क्या करेगा कि चलो मल्टीप्लिकेशन है, हम ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, बट दूसरे दिमाग ने क्या किया, इमीडिएटली 1 लगा दिया. अब 1 कैसे लगाया, 1 क्योंकि मैंने दिमाग में क्या कैलकुलेट किया है ना कि 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4,
और 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 1.33 4/3 होगा या 0.75 3/4 होगा? तो ये मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग ली मैंने और उससे मुझे पता चला, है ना। एज ए स्टूडेंट ऐसे ही होगा, आप भी थोड़ी चीजों की देखो, अभी कुछ चीजें नहीं आती है, थोड़े समय बाद आप सीखोगे, ट्रेनिंग लोगे, न्यूमेरिकल लगाने लगोगे, आपको भी चीजें आने लगेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड डेसिमल की जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उसकी डेसिमल वैल्यू आपको पता हो तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस तरह की जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, इसको ये ओल्ड तरीके से नहीं करके थोड़े से नए तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। मजेदार चीज। तो चलो फटाफट याद रखते हैं कुछ कुछ चीजें, मैं कोशिश करूंगा अलग अलग तरीके से आपको ध्यान दिलाने की। छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखोगे तो बोलेगे सर क्या पढ़ा रहे हो, बट क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रट्टा मार लेना, है ना, और थोड़ा सा समझ के रट्टा मार लेना, और वो कैसे समझना है वो अभी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। थोड़ी देर के लिए एक चीज और ध्यान रखना आप कि यहां पर ये मान के चलो हमारी कैलकुलेशन में 1 इज इक्विवेलेंट टू 100%, है ना। परसेंटेज मतलब समझते हो ना, ये तो बहुत पहले से समझते हैं। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 100% समझ लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए 1/2, एक का आधा हो गया, 1 का 1/2 हो गया, है ना, आधा कर दिया, तो इसका मतलब परसेंटेज भी आधा हो जाएगा, मतलब 100 का क्या हो गया, आधा 50% हो गया। और परसेंटेज हटा देंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 0.5 की टर्म में लिख सकते हैं। तो 1/2 को आपको कभी डेसिमल में लिखना हो तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0.5। अब ये दोनों पता होना चाहिए, 0.5 को 1/2 लिखते हैं और 1/2 को 0.5 लिखते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू पुट करने को आ सकता है। समझ में आया। जैसे इसको और थोड़ी सा अच्छे से समझते हैं, अगर मेरे पास थोड़ा सा ग्राफिक्स है तो थोड़ा सा इस तरीके से आप समझिए। थोड़ी देर के लिए पूरा का पूरा सर्कुलर है और इसका मुझे 1/2 करना है, थोड़ी देर के लिए इसका मुझे आधा करना है ना, ये आधा कर दिया तो ये क्या हो गया 1/2। 1/2 इसका मतलब 50%, ये पूरा 100% था, इसका कितना हो गया 50% हो गया। 50-50 में डिवाइड कर दिया, है ना, 50-50 में डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते तरीके से, 1/3 हो जाए, या एक काम करते हैं 1/4 को पहले समझते हैं, 1/4 को पहले समझते हैं। 1 का आधा हिस्सा, 1 का 1/4 हिस्सा, मतलब किसी एक को 1 को बाई 4 कर दे, मतलब उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या, ये सर्कुलर ऐसा पिज्जा समझ लो, है ना। इस पिज्जा को अगर हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, 1/4 हिस्सा मिलेगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो 1/4 और परसेंटेज में देखेंगे तो कितने टुकड़े हो गए, 100 के कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा कितने का, 25 का, तो आप डायरेक्टली 0.25 लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पे कि 1/3 3 हिस्से कर लें तो 100 के 3 हिस्से क्या हो गए, 33.33, है ना। तो 0.33 क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/3 का। तो 1/2 मने 0.5, 1/3 मीन्स 0.33, 1/4 मीन्स 0.25, 0.25 मतलब 1/4, 0.33 मतलब 1/3, 0.5 मतलब 1/2। ये सारी वैल्यू आपको एकदम रिकॉल, बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल करनी पड़ेगी और आनी भी चाहिए। जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो ये वैल्यू फटाफट आने लगेगी आपको, ठीक है। चलो अब 1/5 मतलब 5 हिस्से कर दिए, तो एक 100 का मतलब 100% का 5 में डिवाइड कर दिया 100 को हमने, तो कितना हुआ एक एक का 20%, तो 0.20, है ना। इस तरीके से 1/6 6 हिस्से कर दे, इसके पूरे के पूरे 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 6 हिस्से कर दे, तो एक को कितना मिलेगा 16.66%, तो कितना हो जाएगा 0.166 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहां पर ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, है ना, ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कई बार 1/5 सर क्या होगा अचानक से याद नहीं भी आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1/5 को याद रखना है तो एक 0 लगा दो, 10 लगा दो, तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट हमने ये एडिशनल लगाया था इसलिए पॉइंट में लिख देंगे। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी चीजें कर सकते हो। ये जो वैल्यू मैं सारी के सारी बता रहा हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अगर अचानक से याद नहीं भी आएगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, बट मैं वही चीज आपकी बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको उतना भी टाइम नहीं देना पड़े, क्योंकि हम बहुत बड़ी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो छोटा छोटा टाइम भी हम सेव करेंगे जहां आपको अननेसेसरी पजल नहीं होना पड़े। क्योंकि आप करोगे तो डायरेक्टली, और डायरेक्टली करने में कई बार आपको ध्यान नहीं रहता तो आप गलत वैल्यू टिक कर देते हो, है ना। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े।
चलो ये कुछ स्टैंडर्ड में आपको तरीके बताता हूं। 1/7 है ना, ये तो कुछ 1 के फॉर्मेट में थे। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 की वैल्यू आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है 1/7। देखो कुछ स्टैंडर्ड तरीके 0.1428। अब 4 डिजिट तक आपको याद नहीं भी रहे तो आपको 2 डिजिट तक याद रख लेना, डेसिमल के 2 डिजिट तक याद रख लेना। 4 नहीं भी हो तो डेसिमल से 2 प्लेस तक पता होना चाहिए। तो 7 का कितना हो जाएगा, 1/7 का 14। अब डिनोमिनेटर देखिए 7 7 बराबर, अगर 2/7 हो जाए तो 2 का मल्टीप्लाई 14 इंटू 2 28 है ना, 14 दूना 28। अगर 3/7 हो जाए तो कितना हो जाएगा 0.42 है ना। तो अब याद रखो, अगर मैं बोलूं 1/7 तो आप क्या बोलोगे 0.14। 2/7 मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 28 42 है ना। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड कुछ वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो पता चले वहां पे करने लग गए, डिवाइड करोगे 30 फिर 7 का करोगे फिर डेसिमल लगाओगे, वो सब करोगे, उतना टाइम नहीं है। उसके पहले आपको याद रहेगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है 2/3। 2/3 को क्या लिखते हैं हम लोग 0.66666666, और ये बहुत लंबा जब 66 चलता है तो आखिरी में जाके हम लोग इसका क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह से 0.67 लगा देते हैं, है ना। तो 2/3 इज अप्रोक्सीमेटली 0.67 है ना। वैसे एग्जैक्टली बोलिए, अप्रोक्सीमेटली नहीं, बट ये 0.66 को हम लोग बहुत ज्यादा चलता रहता है। डेसिमल से आगे एक सेम वैल्यू रिपीट होती जाती है, रिपीट हो जाती है, और ये 5 से अगर बड़ी है तो हम लोग वहां पे एक को रिप्लेस करके 6 7 कर देते हैं ना। ये राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ाऊंगा अलग से, आपको वहां पे सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3/4। 3/4 का मतलब है 75% है ना। आपको चाहे तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हो, 10 का मल्टीप्लाई कर लेना और फिर डिवाइड मार देना, तो ये आपको वैल्यू पता चल जाएगी। बट ये स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। 3/4 का मतलब है 0.75 है ना। 4/3 इसका जस्ट उल्टा 1.33। 2/5 40 है ना। कभी नहीं भी बने, अचानक से याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 4, और हमने एक 0 लगाया था उसके एहसान उतार दो वापस से 0.40 कर दो। 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा 0.6, 5/6 0.833, 4/5 0.80 है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आपको नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। इन स्टैंडर्ड वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। चलो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, है ना। सपोज करो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, कलर सेम ले लेते हैं हम लोग, है ना। 1/9। 1/9 का मतलब है कि 0.1111, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं 2/9 तो देखो जैसा 1/7 और उसमें किया था ना हमने, तो यहां पे क्या आया 2/9, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 2 2 है ना। अब 5/9 मतलब 1/9.11 था, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 5 5 5 5, और 8/9 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 8 8 8 है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये भी कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जाए तो एकदम से मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। 1/9 का पता है तो उसमें जो भी वैल्यू का पूछा जाएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये मैं पूरा एक ही उस पर कर देता हूं, है ना। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड चीजें याद होनी चाहिए। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन में ये सारी की सारी चीजें यूज होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन तक हम लोग कहां कर चुके थे, पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि सब लोग करेंगे, फटाफट पेन उठा के, है ना, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट सारे क्वेश्चन जो नजर आ रहे हैं वो तरीके से कर दीजिए। और इसमें ध्यान रखिएगा, चीटिंग नहीं करना। डेसिमल वाली चीजें आपको थोड़ी थोड़ी रिकॉल करते रहना है। दिमाग में जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी से, उतनी तेजी से आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए 16.25 है ना, 25% मतलब 1/4 हिस्सा, है ना। ऐसे बोल बोल के खुद से बातें करते हुए करना है। तो कितना हो गया 4 4 जा 16, तो कितना हो गया 4 इज द करेक्ट आंसर। 0.66 ये कितना हो गया 2/3, और ये हो गया 24। तो यहां पे 3 8 24 8 दूनी 16, है ना। मुझे टेबल हिंदी में याद है, आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। तो 8 2 जा 16। तो अब देखो यहां पर डायरेक्टली इसको अगर हम लोग देखते तो बड़ा कंफ्यूज होते कि 24 इंटू 0.66 सर बड़ा मुश्किल है मल्टीप्लीकेशन करना, है ना, बड़ा मुश्किल लग रहा है।
16 इंटू 0.25, तो 0.25 का तो चलो 25 का टेबल जनरली बहुत सारे बच्चों को याद होता है, या 16 का याद होता है तो कर लोगे, बट 0.66 इंटू 24 का करने में दिक्कत आती। तो अगर ये 2/3 सिर्फ एक छोटा सा काम है, कितना सा छोटा सा काम है कि 0.66 को की वैल्यू अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 2/3 लिखा, कट जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो ये जेई और नीट एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जामिनर इस चीज के लिए कैलकुलेशन या वैल्यूज इतनी प्यारी डिफाइन करके आपको न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज गिवन रहेगी ना, वो उतने प्यारे तरीके से डिफाइन रहेगी कि अगर आपने बहुत सिस्टमेटिक किया तो बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएगी, बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बट अगर आप रॉन्ग तरीके से जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलो अब यहां पे 0.75 कितना हो जाएगा, अब भी देखा हमने 3/4 इज द 0.75, ये हो गया 16, तो 4 4 जा 16, 4 3 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट उड़ाते हैं ना। 1.33 अभी देखा हमने 1.33 क्या था, 0.75 3/4, इसका उल्टा तो 4/3, तो ये हो गया आपका 4/3 इंटू 12, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, ठीक है। 0.4, अब अगर बहुत सारे लोगों को 0.4 याद ही नहीं आ रहा है कि सर ये 0.4 कहां से आएगा, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से जमा सकते हो कि एक डेसिमल हटा दो, 10 लग जाएगा, है ना, इंटू 25। डेसिमल हटाओगे और उसके आगे एक ही डिजिट है तो कितना, एक शून्य लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से 2 पंजे 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 चौक 20 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया 10, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक मेथड और बता देता हूं, ये क्या हो जाएगा 25 चौक 100, 25 का टेबल बहुत सारे लोगों को याद रहता है, 25 इंटू 4 कर देंगे, है ना। 100 को हमने डिवाइड किया था 4 हिस्से में, तो वापस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, और डेसिमल की एक प्लेस है तो डायरेक्टली यहां पे हो जाएगा, तो 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन आपको बता दूंगा कि डेसिमल की कौन सी प्लेस तक क्या क्या लगेगा आपको, ठीक है। चलो अभी देखें 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 25, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 3 75 डिवाइडेड बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली जरूरी नहीं कि हर चीज सिंप्लीफाई हो, कुछ बिना सिंप्लीफाई हुए भी लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना है 1/3 इंटू 15, 0.33 को 1/3 लिखते, 3 पंजे 15, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेशन में कर लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आगे और देखते हैं, है ना। थोड़ा मन कम कर रहा है ना छोटी छोटी कैलकुलेशन करने का, सर क्या करा रहे हो क्या करा रहे हो, मन मेरा भी नहीं कर रहा है, बट असलियत में बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट फिजिक्स पे आना चाहता हूँ कि एक्चुअल फिजिक्स आपको पढ़ाई जाए, बट मुझे पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप मुझे इसलिए देख रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा स्कोर कर पाएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से आपको पढ़ाई जा रही है। इस चैनल पे कोई भी चीज़ आपको फालतू या फोकट नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जितना टाइम कीमती आपका है उससे ज़्यादा कीमती हमारा भी है, ठीक है। तो डोंट वरी, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज़ काम की पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, अब डिवीजन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, थोड़ा डिवीजन पे देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय 0.33, अब क्या डायरेक्टली देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखें, पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, कितने डिजिट है 2, तो 2 शून्य लगा दिए, अब 33 और इसको काटते रहो, एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको फ्रैक्शंस पता है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 0.33 को सर बोलते हैं 1/3, 1/3 कर दिया, और ये 3 कहां चले गया, ऊपर चले गया, 3 कहां चले गया, ऊपर चले गया, और 54 आंसर आ गया। सर वेट अ मिनट प्लीज सर, रुकिए, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे सर ये ऊपर कैसे चले गया, ये थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हमको, ये ऊपर नीचे लाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल। और पहले ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रेसिप्रोकल सिखा देता हूं,
ताकि ये कैसे ऊपर गया, कैसे जंप करके ऊपर चले गया, इसका लॉजिक पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए रेसिप्रोकल देखते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड x डिवाइडेड बाई y, और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3/5 है ना। चलो इससे समझते हैं। तो ये क्या हो गया, x डिवाइडेड बाय y, तो x की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3/5। अब ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से आपको करना है, परफॉर्म कैसे करना है। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, जिसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते ना, डिवाइडेड बाय 1, तो भी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको और डिफिकल्ट कर दिया, 2/1। अब देखो इसको हम यहां पर लिखेंगे कैसे, जो न्यूमरेटर है इस x और x की जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो 2/1, मल्टीप्लाई जो नीचे वाली वैल्यू है y की, जो नीचे वाली वैल्यू है उस नीचे वाली वैल्यू में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो उसको पलट के लिख दो, मतलब कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। एक बार और रिपीट करता हूं, कम ऑन वन मोर टाइम, कि x तो एज इट इज लिख दो, जो y है उसको पलट के लिख दो। पलट के लिख दो मतलब 3/5 है तो इसको क्या लिख देंगे, 5/3 लिख देंगे। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 3, 10/3 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया लंबी प्रोसीजर वाला। अब एक स्टेप और बचाते हैं, एक स्टेप और कैसे बचाते हैं देखिएगा। एक स्टेप और बचाएंगे हम लोग कि x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 2/1 डिवाइडेड बाई 3/5। अब देखो हुआ क्या, असल में 2 का 5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि यहां पर जो नीचे वाला है 5 उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर आप देखो कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 5 तो 10, और है ना ऊपर का इसके नीचे वाले से, ऊपर का इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके ऊपर वाले का इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1 3, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। चलो इसको परफॉर्म करते हैं थोड़ी देर के लिए, सेकंड वाले को। अब इसको डायरेक्ट कोशिश करना है परफॉर्म करने की, x डिवाइडेड बाय y है ना, तो 2/5 डिवाइडेड बाय 7, कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब देखिएगा इसको परफॉर्म करते हैं कि यहां पर 1 का मल्टीप्लाई किस में, 2 में, 2 लिख दिया, और 7 का मल्टीप्लाई किस में, 5 में, तो 7 5 जा 35, डायरेक्ट आ गया, है ना, इजी। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। अब x डिवाइडेड बाय y करना है, x डिवाइडेड बाय y तो 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 है ना। तो इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला है ना, तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 14, और 5 इंटू 3 15, है ना, आसान। तो ये है रेसिप्रोकल, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बट लोअर क्लास में हमें पता था, बट हायर क्लास में आते आते थोड़ी चीजें हमें भूल गए। तो अब ध्यान रखना, ये पूरा प्रॉपर मेथड मैंने बता दिया कि किसी को कोई दिक्कत हो तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो हमें डायरेक्टली कि इसके ऊपर वाले का इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और फिर जो बचे हुए उसके मल्टीप्लाई कर दो। चलो आगे देखते हैं, इसको पिछले वाले क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं ना। तो यहां पे क्या हुआ देखो, 18 डिवाइडेड बाई 1 था, तो ऊपर वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है, कोई मतलब लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। चलो यहां पे देखते हैं। अब यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व हो गई है, एक तो डेसिमल भी, डिवीजन भी, और यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट भी। 0.25 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/4। 0.4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.4 को लिख सकते हैं 2/5, है ना, 2/5। अब देखो इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, तो 5/8 इज द करेक्ट आंसर। तो अब रेसिप्रोकल को बहुत जल्दी जल्दी आपको परफॉर्म करना है, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, फिर बचे हुए दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बस ध्यान रखना कि ये ऊपर वाला और इसके नीचे वाले का, है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे का नहीं कर देना क्योंकि वो नीचे लिखाएगा। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के नीचे से, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। कैसे ध्यान रखोगे, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर की साइड में लिखना है। पहला ऑपरेशन यही परफॉर्म करना है, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। रिपीट करो मेरे साथ में, चीजें याद आ जाएगी, और फिर बचे हुए का मल्टीप्लाई करके नीचे लगा देना।
ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट इसको देखते हैं। 24 को देखें अगर हम लोग तो 24 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 3/4 है ना, 3/4 कुछ नहीं है तो 1। तो ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे, तो 24 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 1। ठीक है, अब कैंसिल कर दो, 3 8 24, 8 चौक 32। ठीक है, सॉरी 8 चौक 32, 32 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये थे हमारे 22 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब देखते हैं आगे। ओके, इसमें अब परफॉर्म अलग अलग कैसे करते हैं, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। चलो ये तो रेसिप्रोकल था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक कैलकुलेशन इन डेसिमल। बड़ी प्यारी कैलकुलेशन है, देखना बहुत लॉजिकल समझाएंगे इसको। अब थोड़ी देर के लिए देखो अंदर की साइड में क्या होता है ना कि 0.2 का स्क्वायर है। अगर मैं बोलूं कि 0.2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये डेसिमल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और मैं बोलूं कि डेसिमल को छोड़ दो और बचा के एब्सोल्यूट वैल्यू में देखो 2 का स्क्वायर। अरे सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, हमें तो पता है ये चीज, बस कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं तक रखना। अब एक चीज और देखना, पहली स्टेप क्या करोगे, डेसिमल को हटा दो, जो एब्सोल्यूट फिगर दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दो, वो करके लिख दिया। अब हमें डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि अंदर की जो वैल्यू है वो पॉइंट के कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है ना। तो उस 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, स्क्वायर टाइम्स, मतलब 2 टाइम। स्क्वायर लगा है तो 2, क्यूब लगेगा तो 3 है ना। तो डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, 1 प्लेस है, तो स्क्वायर लगा है तो 2। तो इसका मतलब है कि जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आपको 0.04 लिखना पड़ेगा। मतलब जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, है ना। अब एक एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आते जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 1.5 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा दो तो कितना बचा, 15। 15 का स्क्वायर सर अभी कल ही आपने सिखाया था 225, 15 का स्क्वायर हुआ। अब डेसिमल डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, 1 स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 गुना, तो 1 का 2 हो गए, है ना। तो अब 2 डेसिमल के बाद कितनी प्लेस होगी, 2 होगी। हमारे फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितनी प्लेस होगी, 2 प्लेस होगी। तो यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो 2.25 इज द आंसर। चलो इंटरेस्टिंगली ये देखो 0.008। अब भूल जाओ डेसिमल, 8 का स्क्वायर क्या होगा सर, 64 होगा, 64 होगा। बट ये 64 डेसिमल के कितने डिजिट के बाद लिखा जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, अंदर। तो डेसिमल के बाद देखो 1 2 3, 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो 6 प्लेस, डेसिमल के 6 प्लेस तक दिखना चाहिए आपको 64। तो इसका मतलब देखें अगर तो 0.1 2 3 4 5 तो खुद ही है 6, है ना, 4 0 हो गए और 64 वो हो गया। मतलब 64 ऐसा दिखना चाहिए कि डेसिमल के 6 प्लेस के अंदर आ जाना चाहिए वो चीज, है ना। डेसिमल के 6 प्लेस के अंदर आपको वो चीज आ जानी चाहिए। तो 4 2 तो वही है, 6 और 4, 4 और इंट्रोड्यूस कर दो, कुछ नहीं है तो 0 इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हो गया आपका डेसिमल का काम। समझ में आया? तो पहली स्टेप एक बार और कंक्लूड कर देता हूं कि आपको इनका स्क्वायर करना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर या क्यूब जो भी पूछा है वो कर दो। उसके बाद डेसिमल, फाइनल आंसर में डेसिमल की लोकेशन कैसी होगी, डेसिमल के बाद उतनी डिजिट होगी जितने डिजिट से यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अंदर की प्लेसिंग देखो कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, 1 प्लेस है, और क्यू स्क्वायर है तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई करो, क्यूब है तो 3 टाइम का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं कि डेसिमल से 3 डिजिट थी तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, 3 दूना 6। तो फाइनल आंसर में जो भी आपका 64 आंसर है वो 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्यूब 0.4 का क्यूब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा दें। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब डेसिमल के बाद देखो कितनी प्लेस है, 1, और क्यूब है तो 1 × 3 तो कितना 3। तो ये जो 64 दिखे 3 डिजिट के अंदर दिखे डेसिमल के बाद, तो 0.064 है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के अंदर ही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आया समझ में? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.49 का स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन समझते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें 0.49
का हमें डायरेक्टली तो स्क्वायर याद नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा अंदर खोलने की कोशिश करते हैं। डेसिमल हटा देते हैं, है ना, पॉइंट डेसिमल हटाते हैं तो कितना जीरो इंट्रोड्यूस होता है, जितनी डेसिमल के बाद प्लेस है उतने जीरो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये वाली चीज तो आपको पता होगी स्क्वायर। अब देखो थोड़ी देर के लिए आप एक अप्रोक्सीमेशन, आपको क्या फिजिक्स पढ़ना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हमें देना नहीं। फिजिक्स में कई बार ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो वहां पर आपको अगर आंसर टिक करना हो और कुछ इस तरह का कैलकुलेशन आ जाए तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि 49 वन जा 49 और 49 टू जा अप्रोक्सीमेटली 2, है ना, 50 का लगभग 50 का दो गुना क्या होता है 100, तो 49 भी 50 के आसपास ही कहीं वैल्यू है। तो 50 का 2 टाइम्स तो 1/2, अप्रोक्सीमेशन 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली करके 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 0.25 के आसपास इसका आंसर आएगा। करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, बट उसके आसपास का आंसर आपका आ चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से भी चीजों में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, इनको थोड़ा सा इधर की साइड में ले आते हैं। ठीक है, इसको यहां पे मैंने सेट कर दिया, वहां जगह थोड़ी कम थी, इस वजह से थोड़ा सा इस साइड में लेके आ गए। चलो अब एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल में, यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ब्लंडर करते हैं। देखो एक तरीका तो मैं सिंपल जो ट्रेडिशनल तरीका वो सिखाता हूं कि कुछ इस तरीके से एडिशन होता है। तो हम कैसे करते हैं सर, 0.01 और क्या ऐड करना है, 0.9 ऐड करना है, 0.9, है ना, पॉइंट से पॉइंट मिला, है ना, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है हमको कि डेसिमल से डेसिमल के बाद जो प्लेस है उसको पहले रखना है और कुछ भी नहीं है उसके आगे, है ना, पॉइंट यहाँ पे क्या है 9 के आगे कुछ भी नहीं है, 9 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, 0 लगा सकते हैं। आगे नहीं 0 लगा देना है कुछ भी, है ना, पीछे लगा सकते हो। चलो आगे देखें, तो यहां पर अब मैं आगे पीछे का बोला था, आप ऐसा मत कर देना कि सर कहीं 10 दे रखा हो तो सर ने बोला था पीछे लगा दो, पीछे लगा दो, आगे मत लगा देना, है ना, ये गलत हो जाएगा। नहीं तो हर जगह पे सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो मैं जिस रिस्पेक्ट में जो बात बोल रहा हूं उसको उसी रिस्पेक्ट में समझने का, नहीं तो कहीं और लगा दोगे तो कहीं और रिजल्ट आ जाएगा। चलो अब इसको देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 1 और 0 + 9 9 और डेसिमल का डेसिमल 0 का 0, तो 0.91 इज द आंसर। ऐसे लगाते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं है, पॉइंट ये कितना हो गया 0.91 आंसर हो गया, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये देखो, आप डायरेक्ट कैसे करना है। अभी तो छोटा है तो आप तो डायरेक्टली बोल दोगे, बट आपको एक तरीका बताता हूं जो कि यहां पे काम आएगा। आप सबसे पहले जब एडिशन हो रहा है और डायरेक्टली करना, इस तरीके से मेथड में नहीं जाना है, तो आप सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट वाली वैल्यू को पहले पिक करो, है ना। पहले पिक कर लिया इसको। अब इसमें डेसिमल के 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है ना, और कुछ भी नहीं है तो इधर 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहां पे डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसमें, इस वाली वैल्यू में है, तो अब इसका सबसे लास्ट वाला जो है 1, है ना, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, डेसिमल के बाद वाली, उसके बाद इमीडिएट डेसिमल के इमीडिएट वाली प्लेस पे 0 है और इसके डेसिमल के इमीडिएट प्लेस पे 9 है, तो 9 + 0 कितना हो गया, 9 हो गया। और डेसिमल का डेसिमल नोट कर दो। डेसिमल के बाद क्या है 0 और 0, तो 0 + 0 0, है ना। थोड़ा कम समझ में आया होगा, अभी यहां समझो, इसको वैसे ही करेंगे। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता, इस तरीके से आप पूरा का पूरा उतार देते, बट अभी हम देखें, अभी मैंने क्या बताया कि आपको इस तरीके से एडिशन दे रखा हो तो आप उस वैल्यू को सबसे पहले पिक करो जो डेसिमल के बाद जिसमें ज्यादा संख्या है, डेसिमल के बाद जिसमें ज्यादा संख्या है। तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या आ रही है, 0.2 एक ही आ रही है, 0.15 2 आ रही है सर, 0.01 2 आ रही है सर। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को सबसे पहले लेंगे हम लोग। अब इसमें देखिएगा, यहां पर इन दोनों वैल्यू में से भी जो सबसे लास्ट डिजिट है उसको ले लो, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर और कोई भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाली होती तो उसका भी लास्ट वाला डिजिट हम देखते, बट अभी हमारे पास 2 ही है और उन दोनों का ही लास्ट प्लेस आपको देखना है। कितना हो गया, 5 + 1 6। उसके बाद डेसिमल के बाद वाली प्लेस, मतलब उसके बाद वाली प्लेस कौन सी है, ये वाली हो गई उसके बाद वाली प्लेस। तो उसके बाद वाली प्लेस में 0 + 1, और अब तो ये भी ऐड हो जाएगी क्योंकि ये डेसिमल के जस्ट उसी, है ना, डेसिमल के बाद वाली एग्जैक्ट डेसिमल उसके जस्ट पास वाली वैल्यू है, तो एग्जैक्ट डेसिमल उसके पास वाली वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 + 2 कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया।
ये 3 हो गया। अब उसके बाद कौन सा आ रहा है, डेसिमल, डेसिमल 2 प्लेस हो गई, ठीक है। अब डेसिमल का डेसिमल रिपीट कर दो। अब डेसिमल के बाद कौन सी वैल्यू है, 0 + 0 + 0 और 3, तो कितना हो गया 3, तो 3.36 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये मैं थोड़ा बच्चों जैसा समझा रहा हूं, बट ये कई सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो आपको डायरेक्टली लिखना हो तो डेसिमल की एक एक प्लेस को पकड़ के चलना है ना। डेसिमल के नंबर, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाली सेकंड डिजिट या थर्ड या फोर्थ नंबर की डिजिट को पकड़ के चल रहे हो तो सारा एडिशन फोर्थ नंबर के बीच में होगा, है ना। डेसिमल से, है ना, सपोज करो 0.00876 और 0.234 ऐसा आ गया, तो इसका एडिशन देखिएगा, डेसिमल में फर्स्ट, डेसिमल के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, और यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो डेसिमल के बाद अपनी अपनी पोजीशन वाले का ही हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर ये फर्स्ट पोजीशन है तो इसका एडिशन फर्स्ट पोजीशन वाले से ही हो सकता है, सेकेंड पोजीशन वाले का सेकेंड पोजीशन से ही हो सकता है, थर्ड पोजीशन का थर्ड पोजीशन वाले से ही हो सकता है। अब बाकी सर ये बचे हुए क्या करेंगे, बचे हुए कुछ नहीं करेंगे, यहां पर कुछ भी नहीं है तो आप 0 0 एज्यूम करके उसकी फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन से ऐड कर सकते हो, है ना। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 का 6, 7 का 7, है ना, 8 और 4 इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ही कर रहे हैं हम लोग। 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। इसका कैरी 1 आया, 1 इस पे आ जाएगा अगली पोजीशन पे, तो कितना हुआ 3 और कुछ भी नहीं था, 3 + 0 3, कैरी 1 4 हो गया। फर्स्ट पोजीशन 2 + 0 2 हो गया, डेसिमल का डेसिमल, 0 का 0। समझ में आया। तो यही सारी चीजें मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी अपनी पोजीशंस, जो जिस पोजीशन पे होगा डेसिमल के बाद उसी पोजीशन का उस पोजीशन में ऐड होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो उसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। अब यहां पर 0.2 × 0.3 तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए डेसिमल, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ मल्टीप्लीकेशन में, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 6, चलो 6 हो गया। अब टोटल इसमें देख लो डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, 1, इसके बाद देख लो डेसिमल के बाद 1 और 1 कितना हुआ 2, तो ये जो फाइनल आंसर है वो डेसिमल के 2 डिजिट के अंदर आना चाहिए, तो 0.06 हो जाएगा, है ना, दोनों का देखा जाएगा। नेक्स्ट देखें अगर कि 0.01 × 3.2 तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर अभी डेसिमल हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो कितना हो गया एब्सोल्यूट 32, ये कितना हो गया 1, 32 × 1 डायरेक्टली कितना रहेगा 32 ही रहेगा। बट आपको अब डेसिमल चेक करना है कि डेसिमल के कितने डिजिट के अंदर आएगा ये, तो यहां पर देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, 2 और 1 3, है ना। पोजीशन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। यहां पे डेसिमल के बाद कितना है 2 पोजीशन है, डेसिमल के बाद 1 पोजीशन है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां पर ये ओवरऑल आंसर कितना दिखेगा 0.0, 3 प्लेस के अंदर ही आ जाएगा, ये 3 प्लेस के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है, इतना मैं उम्मीद करता हूं। बट मैं बहुत बिल्कुल एकदम 6th 7th 8th के बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं ना उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक से मैथमेटिक्स से कई सारे स्टूडेंट का मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से छोटी छोटी चीजें भी मैं बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो बस ये सारी बेसिक कैलकुलेशन थी डेसिमल के अंदर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलसीएम वगैरह जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर लंबा हो गया, हमारी कोशिश होती है कि आधे घंटे से ऊपर का आपका लेक्चर नहीं हो, प्रेशर कम रहे, लेक्चर जल्दी जल्दी खत्म हो और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल स्टडी हो। मज़ा आ रहा होगा इस नीट और नमस्ते नीट और जेई के प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी लोग हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करते रहना है और हमें सपोर्ट करते रहना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके का कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, मज़ा आएगा और आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी यहाँ के कंटेंट से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।